हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमने ये एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ स्टिच किया है। बहुत ही आसान तरीके से मैंने यहाँ पे आपको प्रिंस कट की स्टिचिंग बताई है और स्टेप बाय स्टेप बताई है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो साइड पार्ट है उसको अस्तर से जॉइन कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे नेक की जॉइन हम उस प्रकार से नहीं करेंगे। पहले तो फ्रंट साइड मैंने सिलाई लगा ली है, अब डबल सिलाई करके मैंने उसे कट भी किया है। अब फिनिशिंग के साथ उसे पल्टी लगा के यहाँ पे नेक जिस प्रकार है उस प्रकार से मैं यहाँ पे उसकी स्टॉप स्टिच लगा रही हूँ और बाद में मैंने यहाँ पे अस्तर जॉइन कर लिया। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको फिनिशिंग से साथ काटा भी है और बाद में इसको मैंने स्टिच किया। अब ये बहुत अच्छे तरह से पॉप बैठा है। तो देखिए इसकी लंबाई भी चेक की तो वो भी बराबर से आई है। हमें तैयार 13.5 इंच चाहिए, तो ये वो 14.5 इंच आ गई है। तो यहाँ पे इसको भी मैंने उसी प्रकार से बना के ले लिया है और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने इसको किस प्रकार से हम इसे स्टिच करते हैं। तो जो हमारा बस्ट पॉइंट हमने निकाला है उसके कट के ऊपर ही कट आना चाहिए। इस प्रकार से हमें इसे स्टिच करना होता है। देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ। जो ऊपर के साइड से हम शुरू करते हैं, कभी भी नीचे के साइड से शुरू मत कीजिएगा, नहीं तो पब इतना अच्छा नहीं आएगा। यहाँ पे मैं हाफ इंच स्टिचिंग में लेती हूँ तो मैं उतना ही दबाऊँगी। जितना हम स्टिचिंग में लेते हैं उतना ही दबाएगा, नहीं तो हम कम ज़्यादा करते हैं और बाद में बोलते हैं कि हमारा प्रिंस कट तो चपटा हो गया, अच्छे से पप नहीं आया। तो हम जितना कटिंग में ध्यान देते हैं उससे ज़्यादा हमें स्टिचिंग पे ध्यान देना होता है। इसीलिए इसके पैसे भी ज़्यादा लगते हैं और पप बहुत अच्छे तरीके से आता है। तो इसी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे गोलाई है तो मैं थोड़ा सा धीरे से उस गोलाई को थोड़ा भी बिगाड़ेंगे नहीं और आहिस्ता आहिस्ता से सिलाई लगाते हुए मैं नीचे के साइड आऊँगी। इससे क्या होगा, ये पप है ये बहुत अच्छी तरीके से आएगा। देखिए यहाँ पे कटोरी का जो पफ होता है उसी प्रकार से ये भी आ गया है। तो इस प्रकार से आप भी स्टिच कीजिए प्रिंसेस कट। और अगर आपको प्रिंसेस कट कटिंग देखना है तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि मैं इसका वीडियो बनाने ही वाली हूँ कि हमें प्रिंसेस कट कैसे स्टिच कटिंग करना है। ओके, तो हाफ इंच हमने, अब देखिए यहाँ पे 9 इंच की मतलब चेस्ट है हमारा 36, तो वो बराबर आया है और पब भी बहुत अच्छा आया है क्योंकि हमारा बस्ट साइज़ है 38। तो इस प्रकार से आए हैं, दोनों साइड हमारे हो गए हैं। अब इसका आई हुक और हुक लुक की पट्टी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे स्टिच करती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे मैंने ली है 1.5 इंच की हुक की पट्टी। तो ये मैंने फ्रंट साइड रख के उसको हाफ इंच फोल्ड किया और अंदर के साइड 1 इंच दबाते हुए इस प्रकार से मैंने इसको स्टिच किया है। तो ये पट्टी हो गई। अब हम लेंगे ये 2.5 इंच की आई हुक की पट्टी। तो इसे भी सेम मैंने हाफ इंच छोड़ा है मार्जिन के लिए, तो हाफ इंच ही दबाएंगे और हाफ इंच दबाते हुए गई। ये मैंने ब्लाउज़ के उल्टे साइड रखी क्योंकि मुझे आई हुक बनाने हैं मशीन के ऊपर ही। तो देखिए मैंने यहाँ पे 1/4 इंच अंदर के साइड स्टिच किया। अब हम यहाँ पे मशीन के ऊपर आई बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, 1.5 इंच पे आई की मार्किंग कर ली है और 5 आई हम यहाँ पे इसी प्रकार से बनाएंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसी प्रकार से 5 आई हुक बना लिए हैं और
ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ बन गए हैं। तो यहाँ पे जो नीचे की पट्टी थी वो भी मैंने 1.5 इंच ली और फोल्ड करके ली है। अब ये फिनिश हो गया है। अब देखिए मैं यहाँ पे मेरी शोल्डर चेक कर लिया, वो बराबर से आया है क्योंकि बैक नेक हमारा 6 इंच था, इसीलिए। अब देखिए यहाँ पे हमें हाथ के ऊपर भी डिज़ाइन है, तो क्या करेंगे, हाथ का सेंटर पॉइंट देंगे नीचे और अस्तर का सेंटर पॉइंट इस तरह से रखेंगे और एक के ऊपर मेन फैब्रिक के ऊपर अस्तर रख के बाद में हम इसे स्टॉप स्टिच लगा के अस्तर को पलटी मारेंगे। सब पीछे के जो साइड है वो भी मैंने उसी प्रकार से की है। वो वीडियो मेरा मिस हो गया, इसमें नहीं है, पर मैंने पीछे के साइड को भी उसी प्रकार से, पीछे के पल्ले को भी उसी प्रकार से किया है। अब देखिए यहाँ पे मैं पीछे के पल्ले का टक्स ले रही हूँ। हमें शोल्डर जो हमने आर्महोल है ना, आर्महोल से 1.5 इंच आप नीचे आइए और वहाँ तक हमें टक्स लगाना होता है क्योंकि बैक का नेक हमारा 6.5 इंच ही है, इसलिए टक्स हमें बड़ा लेना पड़ता है। क्योंकि अगर छोटा लिया तो वहाँ पे फब क्रिएट हो जाएगा और बाद में बहुत ही फिनिशिंग नहीं दिखेगी बैक की, तो वो सब भी देखना पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे मैं इसकी गोलाई करके ले रही हूँ क्योंकि हमने 2 साइड एक साथ लगाने के बाद वो कम ज़्यादा हो जाता है, तो आगे की गोलाई मैंने 1/2 इंच अंदर के साइड कर ली। अब यहाँ पे मैं जो आगे के साइड का शेप दिया है उस साइड से पहले तो ये बाही स्टिच कर रही हूँ, इसी प्रकार से आप भी कीजिएगा। और देखिए ये दूसरे साइड का भी मैं उसी प्रकार से कर लूँगी। अब मैं यहाँ पे देख रही थी कि आर्महोल के ऊपर आया है या नहीं तो वो आप देखते हैं कि एक के ऊपर एक नहीं आता कि कोई लोगों का, तो ये सब स्टिचिंग करते वक्त ही हमें देखना होता है। देखिए यहाँ पर भी हम वही करेंगे। अब यहाँ पे डबल स्टिच में लगाऊंगी दोनों ही स्लीव्स को। आप भी ऐसा ही कीजिए दोनों स्लीव्स। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने जो स्टिचिंग की है वो बराबर से आई है। ब्लाउज़ सिलते वक्त ही ये सब किया तो बाद में ब्लाउज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर हमने बराबर से कटिंग की है तो स्टिचिंग में प्रॉब्लम नहीं आता, पर स्टिचिंग करते वक्त इन सब बातों का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि बाद में अगर ब्लाउज़ बनने के बाद में बिगड़ जाए तो उसे खोलने में हमारा बहुत सारा वक्त निकल जाता है। इससे अच्छा है हम 5-10 मिनट ज़्यादा लगे चलेगा, पर उसी वक्त हम ये सब देख लें। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसे 1/4 इंच बाहर की साइड ही दबा दिया और अब मैं ब्लाउज़ को पलटी मार के फिटिंग कर रही हूँ। तो इससे ना ये धागे नहीं निकलते और फिनिशिंग बहुत अच्छे आते हैं। तो मैंने 1.5 इंच छोड़ा था तो बराबर 1.5 इंच ही कपड़ा रह गया है क्योंकि मैंने स्टिचिंग करते वक्त जितना छोड़ा है उतना ही सिलाई मार्जिन लिया है, इसलिए। पर अगर आपका कम ज़्यादा हो सकता है तो आप आपकी जो फिटिंग है ब्लाउज़ की उसका 4th पार्ट करके इस तरह से नाप सकते हैं। देखिए ये 9 इंच मतलब 36 इंच चेस्ट है, तो इस प्रकार से मैंने कमर का और ये सब नाप ले लिया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और मैंने जैसे स्टिच किया है ऐसे स्टिच करेंगे तो आपका ब्लाउज़ कभी नहीं चूकेगा।